मैगजीन फॉलो, कोई मैगजीन, एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए बिल्कुल। और सबका अपना अपना होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरे शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा भरोसा रहता है। और अगर मैगजीन, अगर मुझे लगता है अगर मैंने मैगजीन जैसे पढ़ते हैं ना, तो आप एक बार पहले मैगजीन पढ़ जाए, लेकिन जब तक आप उसको कंसाइज नहीं करते हैं तब तक आपकी वो हैबिट नहीं बनेगी कि आप मेंस में उसको यूज कर पाओ आंसर को। क्योंकि हम जो मैगजीन में चीजें पढ़ते हैं वो बहुत पूरे प्रॉपर फॉर्मेट, पूरी सेंटेंसिंग के साथ दी हुई होती है। जब आप उसका नोट्स बना लेते हो, तो जब एक बार आपने नोट्स बनाया मैगजीन से, तो आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो चुकी हैं कि इस पॉइंट पे ये टॉपिक थे, किसी चीज का फायदा पूछा है या उसके ड्रॉबैक्स पूछे हैं, तो ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने लिखे हैं अपने नोट्स में। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो वो ये शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ बहुत हेल्प करेगा, वो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगी चीज कि मैंने ऐसे लिखी थी। जब आप मैगजीन से डायरेक्टली कॉपी पर जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उतना बेनिफिशियल रहता है वो। बाकी सबका अपना तरीका है, आप लोग करके एक बार करके देख लीजिए। आपकी जो मंथली मैगजीन है, आप उसको एक बार मंथली मैगजीन शॉर्ट नोट बना के देख लीजिए उसको। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये तरीका अच्छा है, तो आप बिल्कुल फॉलो करिए। मैंने यही किया था, मेरा यही तरीका रहा है कि मैं मेरे शॉर्ट नोट्स के ऊपर मुझे भरोसा रहता था। और एग्जाम के टाइम पे चाहे आपने कितना पढ़ा हो, आपके पास चाहे 10 कॉपी लिखी हो, नहीं काम आता है वो एग्जाम के टाइम पे। चूंकि इतना गैप नहीं मिलता है बिल्कुल मेंस के पेपर में, और फिर भी कितनी भी चीजें आप अच्छे से पढ़े, एक बार तो जरूरत होती है ना कि कुछ चीजें हम देख लें। आज पेपर दे के आए हैं तो कल 3-4 पेपर के लिए कुछ देख लें, और वो आपको तभी, अब बुक होंगी तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं रिवाइज क्या करूँ। करंट अफेयर की चीज हो चाहे जो हो, आप मैगजीन है तो आप उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और रही प्री की बात, तो प्री के लिए घटना चक्र और या घटना साल का ईयरली कंपाइलेशन आता है। तो चूंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं मंथली चीज़ें कवर नहीं कर पाती थी। तो मैं एग्ज़ाम के पहले को 15-20 दिन पहले वो मैगजीन आती है, और लिटरली मैं उसके पहले मैं प्री के लिए कोई मैगजीन मैंने पिछली बार नहीं पढ़ी थी। फिर जब प्री का एग्ज़ाम था, जीएस कवर कर लिया था, फरवरी से जब पढ़ाई शुरू करी, जीएस कवर कर लिया था। और लेकिन करंट अफेयर मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ा था बीच में। ये था कि जब वो मैगजीन आएगी उसके पहले तो जीएस कवर कर लेनी है। और जब से वो मैगजीन आ गई थी, मैंने उसका 2-3 बार 3 रिवीजन जब आप करोगे, तो 3 रिवीजन वो चीज़ें फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो पहली बार में पढ़िए, हाईलाइट करिए, दूसरी बार में फिर रिवाइज करिए। और चूंकि इसका नोट्स बनाने का मैं इसलिए नहीं बोलूँगी, वो मेंस के नोट्स बनाने के लिए बोल रही थी मैगजीन से। प्री के लिए करंट का इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जो मैगजीन आती है उसके बाद इतना कम टाइम रहता है कि तब नोट्स नहीं बना सकते हो आप। तब अभी जैसे 14 मई को प्री है शायद ना, तो 14 मई को प्री है, तो अभी मैगजीन जैसे वो आएगी, तो उसको आप नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता है। आप उसको 3 बार पढ़ जाओ, हाईलाइट करके 3 बार उसको आप पढ़ जाओ, उसका रिवीजन कर लो। और मेरा यही सोच रहा है। और करंट अफेयर्स का चीज़ें इससे फंस भी जाती हैं। 1-2 क्वेश्चन देखिए वो होते हैं, तो भी वो किसी को नहीं आते हैं, वो ऐसा पेपर जिसमें सब कुछ आ जाए वो पेपर ही गया। तो बाकी चीज़ें उससे करंट अफेयर का उससे कवर हो जाता है। बाकी मेंस की रही बात, तो मेंस के लिए जो आप मैगजीन फॉलो कर लीजिए और उससे आप नोट्स